हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमने यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज हम यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। सो देखते हैं कि आज हम यूनिट 2 के लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये कैसे बनता है, और इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे ट्रांजिस्टर की कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे बीजेटी। बीजेटी क्या होता है, बीजेटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, उसको देखेंगे वो क्या होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, मतलब कि ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, क्या क्या यूज होता है, कौन कौन से सेमीकंडक्टर, उसको देखेंगे हम। फिर इसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स। जो ट्रांजिस्टर में जो टर्मिनल्स होते हैं उसको देखेंगे कि इनमें कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं। फिर इन सब के ऑपरेशन, एक ऑपरेशन परफॉर्म करके हम देखेंगे तो ट्रांजिस्टर पे कि इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने यूनिट 2 का सिलेबस देख लेते हैं कि इस यूनिट 2 का सिलेबस क्या है। यूनिट 2 का जो सिलेबस है वो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें ट्रांजिस्टर, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन, ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको मेंशन किया गया था लेक्चर की स्टार्टिंग में। और बाकी एम्प्लीफिकेशन एक्शन, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये हम अपने आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या फीटी, जिसको अभी हम जानेंगे कि ये क्या होता है, इसका जो है ये सब आने वाले अपने लेक्चर्स में इन सबको कवर करने वाले, इसके कंस्ट्रक्शन को, कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आज हमारा यूनिट 2 का लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है। और लेक्चर 1 में हम सबसे पहले अपना आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर। बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या होता है कि एक डायोड से, सेमीकंडक्टर डायोड से मिलकर बनता है। और सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है इनमें क्या होता है, ये सिंपी ट्रांजिस्टर जो होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर जो होता है एक एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी ट्रांजिस्टर, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि एन पी एन ट्रांजिस्टर क्या होता है और पी एन पी ट्रांजिस्टर क्या होता है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर देखते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं तो हमने बताया ही, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पी-एन जंक्शन formed by sandwiching either p-type or n-type between a pair of positive type of semiconductor is known as transistor। मतलब कि ये जो p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर है, जब दो, यहाँ गया आपको फिगर से बनाकर समझाया जाए तो इस तरह से कि अगर ये 2 टाइप्स के, एक p टाइप इधर है, p टाइप इधर सेमीकंडक्टर है, और इसके बीच में अगर हम कोई n टाइप सेमीकंडक्टर इंजेक्ट कर देते हैं, सैंडविच कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, पीएनपी टाइप सेमी कंडक्टर हो जाता है। सेम ये इसका डिफिनेशन में ये चीज़ आपको लिखी गई है कि अगर 2 सिमिलर टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक हम अपोजिट टाइप वाला सेमीकंडक्टर क्या कर देते हैं, सैंडविच कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, एक फुल ट्रांजिस्टर बन जाता है। ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बाईपोलर डिवाइस बिकॉज इट्स एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन ऑफ मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी कैरियर। ये तो आप जानते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, मिनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं। ये तो आपने पी में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और जो एन में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके एप्लीकेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं, हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे ट्रांजिस्टर का, कि ट्रांजिस्टर के क्लासिफिकेशन क्या है। ट्रांजिस्टर को बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बीजेटी और एफईटी। बीजेटी क्या होता है कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको आज हम अपने आज के लेक्चर में इसको हम पढ़ने वाले हैं कि बीजेटी क्या होता है, इसको हम देखेंगे। और जो ये फीटी क्या होता है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका मतलब ये है कि इसका तो आज हम पढ़ेंगे कि बाईपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है, लेकिन हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेसिकली आपको आइडिया दे देता हूँ, इसको तो हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ एफईटी का। एफईटी क्या होता है कि कोई अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उस ट्रांजिस्टर में, वो किसके अंदर आता है, वो एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर आता है, उसी को हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये सब क्या होता है। और बीजेटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक एनपीएन होता है और पीएनपी होता है। और ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके भी 2 टाइप होते हैं, जीफेट और मॉसफेट। इन सबको हम हमने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन बीजेटी को आज हम पूरा इसको कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं आज हम अपना आज का जो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
बीजेटी। बीजेटी क्या इसका मतलब है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो ये ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनस। इसमें क्या होता है? थ्री टर्मिनस होते हैं, थ्री लेयर्स एंड टू पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस। द थ्री टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर आर एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इसमें जो तीन टर्मिनल होते हैं इसके एमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। जैसे कि अगर आपको बनाकर दिखाया जाए यहाँ पे, तो ये पी टाइप, एन टाइप, पी। अगर ये पी एन पी ट्रांजिस्टर की बात की जाती है, पी एन पी ये बात की जाए, तो ये जो ये इंड होता है इसको एमीटर कहते हैं, ये टू एमीटर, और ये कलेक्टर, और ये जो होता है ये इनके बीच में जो होता है ये बेस। इस टाइप से कुछ रहता है इसका डायग्राम। द ट्रांजिस्टर जंक्शन आर फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स बिटवीन ए पेयर ऑफ अपोजिट टाइप्स। ये तो हमने बात कर लिया कि किसी एक टाइप को इंजेक्ट कर करके हम क्या बनाते हैं? ट्रांजिस्टर बनाते हैं। द ट्रांजिस्टर ऑफ टू टाइप्स। ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक ट्रांजिस्टर क्या होता है? बेसिकली डिजिटल सर्किट होता है जो काफ़ी यूज होता है, जैसे कंप्यूटर डिवाइस में इसका होता है, आपके फ़ोन में भी होता है इसका यूज ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर देखते हैं, और जो अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है कि जब टू एन टाइप्स के, जब दो एन टाइप्स के सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप्स का सेमीकंडक्टर इंजेक्ट करा दिया जाता है इस तरह से, तो क्या हो जाता है? ये फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन से आप एक प्रकार से आप समझिए कि एनपीएन है मतलब कि सीक्वेंस, अगर मैं याद रखें इसको, तो एनपीएन मतलब कि इसमें थ्री बॉक्स रहने वाले हैं, फर्स्ट एन, फिर पी, फिर एन। इस तरह से ट्रांजिस्टर होता है। और जो इसका लेफ्ट एंड होता है ये एमीटर होता है, एमीटर, और जो राइट एंड होता है वो कलेक्टर होता है। और जो बीच में हमने बात करा कि ये क्या होता है? ये बेस। इसको तो हमने बात ही करा कि ये बेस होता है। तो इसके अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दी एनपीएन ट्रांजिस्टर इज ऑब्टेन्ड बाय सैंडविचिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर बिटवीन ए पेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स एज शोन अबव। मतलब कि अगर दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर उनके बीच में हम पी टाइप्स को इंजेक्ट करा दिए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। तो डिफिनेशन बता रहा है। और इसका कुछ डायग्राम, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है। लेकिन अगर इसके सिंबल की बात करें तो ये सिंबल को आपका ध्यान देने वाला होता है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरे होती है वो एमीटर की तरफ निकलती है। मतलब एरो का जो इंड होता है, एरो हेड जो होता है वो एमीटर की तरफ होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में। और अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है, द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज ऑब्टेन्ड बाय सैंडविचिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर बिटवीन ए पेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब कि जो टू पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं ये पी टाइप्स हो गए, अगर इनके बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर को इंजेक्ट करा दिया जाता है तो वही क्या हो जाता है? ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता है। पीएनपी इसका डायग्राम कुछ है, जैसे ये बी इंड इसका एमीटर हो गया, ये इंड इसका इमीटर और ये कलेक्टर, और ये जो है बीच पे वो इसको बोलते हैं बेस इसको। और इसका सिंबल जो है, इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, सॉरी डायग्राम। और जो इसका सिंबल होता है, सिंबल इस तरह से होता है। मतलब कि जब ये जो बेस प्लेट होता है इससे क्या होता है कि एमीटर से एमीटर की तरफ इसका एरो है, नहीं एरो टेल होता है। एरो का जो टेल होता है ये किसकी तरफ होता है? एमीटर की तरफ होता है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एरो का टेल होता है इस बार एमीटर की तरफ होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, एनपीएन क्या होता है। पीएनपी में आप देखेंगे कि जो एरो का टेल होता है एमीटर की तरफ होता है। और अगर यहीं पे हम बात करें एनपीएन की, तो एनपीएन में जो एरो का टेल होता है बेस की तरफ, और जो एरो का हेड होता है एमीटर की तरफ होता है। इन दोनों में बहुत ही कॉमन डिफरेंस है। और जो ट्रांजिस्टर में जो टर्मिनल्स होते हैं जिसका हम बार बार नाम ले रहे थे, एमीटर, बेस और कलेक्टर, इनको देखेंगे क्या होते हैं। ये एमीटर क्या होता है कि एमीटर इज हैवीली डोप्ड देन बेस एंड कलेक्टर। मतलब कि एमीटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा डोपिंग किया जाता है इन तीनों में। एमीटर, बेस और कलेक्टर में सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी हो रहती है? एमीटर। और डोपिंग को हम तो जानते हैं कि जब एक्स्ट्रा कोई मटेरियल मिलाकर सेमीकंडक्टिविटी बढ़ाते हैं किसी मटेरियल की तो क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। एमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। मतलब कि एमीटर जो होता है हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है।
फॉरवर्ड बायस तो आप जानते हैं कि अगर एक साइनसॉइडल फंक्शन है तो जिसका पॉजिटिव जब तक रहता है तब तक वो फॉरवर्ड बायस, और जब निगेटिव जाता है तो ये रिवर्स बायस होता है। एमिटर सप्लाइज मेजॉरिटी कैरियर्स आइदर इलेक्ट्रॉन्स और टू दी अदर टू रीजन्स, मतलब कि जो एमिटर होता है वो क्या करता है, सप्लाई मेजॉरिटी कैरियर को क्या करता है, अपने तरफ से सप्लाई करता है बाकी बेस और कलेक्टर की तरफ। और जो बेस क्या होता है, द बेस इज लाइटली डोप्ड, जो बेस होता है वो बहुत लाइटली डोप्ड होता है इनकी कंपेयर में, इमिटर के कंपेयर में। एंड सैंडविचिंग बिटवीन द कलेक्टर एंड एमिटर, आप डायग्राम में देखें कि पहले इधर से एमिटर आता है, फिर बीच में बेस होता है, फिर कलेक्टर होता है, तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये बेस होता है। इट इज मिडल रीजन दैट फॉल्स टू पीएन जंक्शन इन द ट्रांजिस्टर, ये मिडल रीजन है तो आप देख ही रहे हैं, फिगर डायग्राम से ही समझ आ रहा है। द बेस इज मच थिनर देन द एमिटर एंड कलेक्टर रीजन, मतलब कि ये कलेक्टर और एमिटर दोनों से क्या होता है, थिन होता है, इसकी जो क्या है, रीजन की विड्थ होती है। अब कलेक्टर देखें, कलेक्टर क्या है, कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड, मतलब कि जो कलेक्टर होता है वो एमिटर से कम और बेस से ज़्यादा डोप्ड होता है, इसकी डोपिंग जो होती है इन दोनों के बीच में लाई करती है। कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस, मतलब जो कलेक्टर होता है हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। द कलेक्टर रीजन इज थिकर देन द एमिटर एंड बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर, मतलब कि जो कलेक्टर का रीजन होता है थिकर होता है देन द एमिटर एंड बेस, मतलब कि एमिटर और बेस जो टर्मिनल है, इससे क्या होता है, कलेक्टर का जो रीजन होता है ये इन दोनों से कंपेयर में ठीकर, मतलब कि मोटा होता है। जैसा कि अगर आपको बात करें एरिया प्रोफाइल में, सबसे ज़्यादा एरिया इसी का होता है, कलेक्टर का। इसका डोपिंग में सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है, एमिटर की होती है। ये तो हम बात कर लिए। आगे फिर देखने वाले हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे अपना ट्रांजिस्टर जंक्शन देखेंगे। ट्रांजिस्टर जंक्शन क्या होते हैं। द ट्रांजिस्टर हैज 2 पीएन जंक्शन, ये ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, 2 पीएन जंक्शन होते हैं, जेई एंड जेसी। जेई क्या होता है कि जो जेई होता है ये जब एमिटर और बेस इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है, ये वाला जंक्शन, अगर हम एन पी एन ले लेते हैं, एन पी एन, ये इंड हो गया इसका कलेक्टर और ये इंड हो गया इसका एमिटर, और ये क्या हो गया, बेस और एमिटर के बीच का जो ये बनता है, ये इसको ये जंक्शन जो होता है, ये कौन सा जंक्शन कहलाता है, जेई मतलब कि जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस रीजन। दिस जंक्शन जेई इज ए जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस, मतलब बेस और एमिटर के बीच में जो जंक्शन होता है ये जेई, और इसको जेई से डिनोट करते हैं। दस इट इज नोन एज एमिटर बेस जंक्शन। ये क्या होता है, इसको जो जेई होती है ये एमिटर बेस जंक्शन कहलाता है। और जो सिमिलरली द जंक्शन जेसी है, इस कलेक्टर और बेस के बीच में होता है, ये वाला जंक्शन, ये कौन सा है, जेसी। इसको क्या कहते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर और बेस का जो जंक्शन होता है उसको कलेक्टर बेस जंक्शन और जेसी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑपरेशन देखेंगे कि इस पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर पे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का आपको सिंबल पता है कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है इसका सिंबल एमिटर की तरफ, इसका एरो का टेल एमिटर की तरफ होता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इसका ऑपरेशन हम देखेंगे। ये बेस हो गया, इमीटर हो गया, और ये क्या हो गया, कलेक्टर। ये बेस और ये एमीटर। एरो का जो हेड होता है बेस की तरफ और एरो का टेल जो होता है एमीटर की तरफ। ये तो हमने पीएनपी में बात कर ली थी। अब इसका ऑपरेशन देखेंगे कि अगर इसमें करंट फ्लो होती है तो क्या इसका कुछ सिनेरियो रहने वाला है। तो इसका एमीटर तो हमेशा लेफ्ट साइड हमने बात करा, कलेक्टर इधर होता है, और जो बेस होता है वो तो बीच में होता है। द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज बायस्ड इन एक्टिव रीजन की बात हम करेंगे कि रीजन जैसे एक्टिव रीजन मतलब कि जब वो बायस्ड मतलब कि जब उसमें कोई वोल्टेज अप्लाई किया गया है तब की बात कर रहे हैं हम। द पीएनपी ट्रांजिस्टर इन बायस्ड रीजन इन अदर वर्ड एमिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव वोल्टेज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज का जो इंड है इससे क्या है, ये एमिटर कनेक्ट है पॉजिटिव इंड से। एंड द कलेक्टर इज कनेक्टेड टू हाई निगेटिव वोल्टेज, और ये जो कलेक्टर है निगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू बेस बीसीबी, मतलब इसका वोल्टेज वैल्यू वीसीबी और इसकी वोल्टेज की वैल्यू वीबी है जो एमिटर से कनेक्ट है
VB। ये जो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है एमीटर और नेगेटिव एंड से क्या कनेक्ट है, कलेक्टर। और जो बेस करंट है इस तरह से कुछ आ रही है बीच से, IB जिसकी वैल्यू होती है। द एमीटर टू बेस जंक्शन JE इज फॉरवर्ड बायस, और तो हमने बात करा कि एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है। एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन JC इज रिवर्स बायस, ये भी हमने बात कर लिया। द करंट इन द PNP ट्रांजिस्टर, जो PNP ट्रांजिस्टर में जो करंट होता है इज ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स, इन अदर वर्ड होल्स। मतलब कि PNP आप समझ, जब PNP ट्रांजिस्टर होगा तो P स्टैंड फॉर पॉजिटिव, जिसमें होल्स क्या होते हैं, मेजोरिटी कैरियर्स में। तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि जो होल्स होते हैं इसमें क्या होंगे, मेजोरिटी कैरियर्स में होंगे। इनकी फ्लो की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करती है सर्किट में। दिज होल्स एसेस क्रॉसेस द जंक्शन एंड इंटर्स इनटू लाइटली डोप्ड बेस रीजन। मतलब कि जब ये होल्स होते हैं फ्लो करते हैं तो इधर से एक लाइटली डोप्ड रीजन की तरफ जाते हैं। लाइटली डोप्ड रीजन क्या है, बेस क्या होता है, सबसे लाइटली डोप्ड रीजन होता है, इसकी तरफ एक होल्स जाते हैं। वेयर फ्यू होल्स कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन्स एंड कंस्टिट्यूट द बेस करंट आई। मतलब कि जब ये होल्स होते हैं, जो होल्स है ये क्या करते हैं, बेस करंट लाइटली डोप्ड की तरफ जाते हैं, बेस की तरफ, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करने के बाद एक बेस करंट जनरेट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, IB, जिसको डिनोट करते हैं। द रिमेनिंग होल्स फ्लो इनटू कलेक्टर रीजन, और जो बाकी के होल्स होते हैं वो कलेक्टर रीजन की तरफ निकल जाते हैं, जो रिकम्बाइन नहीं हो पाते हैं बेस रीजन में। क्रॉसिंग द सेकेंड जंक्शन JC एंड कंस्टिट्यूट करंट IC। मतलब कि जो होल्स यहाँ पे आ रहे हैं बेस में, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करके IB बेस करंट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो होल्स कंबाइन नहीं कर रहे हैं वो कलेक्टर से होकर निकल आ रहे हैं और क्या, IC करंट जनरेट कर रहे हैं, मतलब कलेक्टर करंट जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम IC से डिनोट करते हैं। तो दी एमिटर करंट इज गिवन बाय, तो समझ रहे हैं कि आप, ये तो अंडरस्टूड है कि जब ये करंट इधर से आ रही है, एक जंक्शन की एक जब इधर चली जा रही है और एक इधर जा रही है, जब एक जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट पे जो एमीटर की करंट है IE इधर जा रही है, IB में इधर डिवाइड, IB और IC में डिवाइड हो जा रही है। तो यहाँ से I की जो वैल्यू होती है IE की, वो IB प्लस IC होती है। IC मतलब कि एमीटर करंट, IB मतलब बेस करंट, और IC मतलब कलेक्टर करंट। सो स्टूडेंट, हमारा यूनिट 2 का लेक्चर 1 आज यहीं पे खत्म होता। हम इतना ही देखेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन हम देखना, उसका ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन देखा। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इसका IB, IC और IE को कैसे यूज करते हैं, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले, जिसमें कि कॉमन बेस, ये 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कॉमन बेस होता है, एक कॉमन इमीटर होता है, और एक कॉमन कलेक्टर। ये जो 3 टाइप के जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।